नमस्कार। इस समय मैं यूपी के जौनपुर ज़िले में हूँ और इस गांव का नाम है परियते और इसका जो थाना लगता है वो बरसट्टी थाना लगता है। यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि सरकार हमेशा, जो कि वर्तमान सरकार है, हमेशा महिला के सम्मान के लिए बात करती है। जहाँ महिला के सम्मान के लिए बात करती है, वहीं जो है बीजेपी मंडल अध्यक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं को ऐसे शब्द बोलते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं कि जिनसे उनके सम्मान में बहुत ही ठेस पहुँचता है। तो चलिए हम पूरी घटना की जानकारी है और इन्हीं से लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था आपके साथ जब आप अपनी गुहार लेके गई थी थाने में, तो वहाँ पे क्या हुआ था? हमने थाना अध्यक्ष जी को बोले थे पर वो कुछ बोले नहीं। फिर उसके बाद में केपी मिश्रा है, उनसे हमारी उनकी कुछ विवाद हुई। फिर उसके बाद मुझे गाली दिए, जलील किए। केपी मिश्रा कौन है? उनका पोजीशन क्या है? मंडल अध्यक्ष है वो। कौन सी पार्टी के? बीजेपी के। बीजेपी पार्टी के मंडल अध्यक्ष है केपी मिश्रा जी। तो उन्होंने आपको गालियों से संबोधित किया? जी। चलिए वो गालियाँ तो आप विजुअल में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है किया गया है, तो आप पीछे वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह की गालियाँ दी गई हैं, भद्दी गालियाँ दी गई हैं। तो इनके मुंह से हम नहीं सुनना चाहेंगे। जिन्होंने दिया है उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उन्हीं से सुनिए। भैया प्रणाम। करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे मूल चंद के दे, हम तो कबूतर यहाँ आई नहीं। जैसे पैसा ले वो बोलावा जैसे 5 रुपया जीवन भर 5 रुपया कह दे के पी तो 5 रुपया तो ना पूरे क्षेत्र में तोरे नहीं हम दलाल मुर्गा नहीं खाना इतना वो तो हम जानते थे। चरक गाजा बेचे वाला तू हमें बताओ। अब वो लिखाई ले उधर जमीन का चलो तो बताए ना। नपे ना भैया क्या गवाह नपे ना चलो देखा कैसे नपत नपे फरिया जाके क्या धीरे बोला यार, जाए जो ये करो सबके बांट रहा मरा था खाए भी ना बांटा था 20 जने ना एक रोवत मेरे बराबर नहीं बेचा था गाजा चरस के पी बराबर एक कोना नहीं होगा रजिस्ट्री पेपर दिखा दे केपी। चुप रहो भाई, हमारे बराबर होगा नहीं पेपर पर इन्हें 20 थे ना, तो इन्हें 20 थे रंडी जो घूमत है रोड पे ना रंडी मंडी मत बोले बता दे सही उल्टा तोरी नहीं ना भाई बाहर की नेर ले रंडी मंडी जी बोला साहब के सामने क्या यार। पूरी घटना का प्रकरण क्या है? आप क्या गुहार लेके गई थी वहाँ पे कि ऐसा आपको सुनने को मिला? सर हमारी ज़मीन है, हम बनवा रहे हैं, वो आपत्ति डाल रहे हैं कि नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद पैसा भी लिए पट्टा कराने के लिए, फिर पट्टा भी नहीं करवाएं, पैसा ले लिए, बोले कि नेपाल कानिकों को देंगे, तहसीलदार को देंगे। हम फिलहाल थानेदार के जो थानाध्यक्ष जी हैं उनके लिए भी लेके गए थे, पर उन्हें पैसा दिए कि नहीं दिए वो हम नहीं जानते, पर वो हमसे मांग के ही ले गए थे कि दो हम तुम्हारा बनवा देंगे। चलिए पैसे की पूरी जानकारी हम इनके पति से ही बात करते हैं कि क्या पूरे पैसे की घटना क्या है, पैसे का पूरा प्रकरण क्या है, क्या क्यों आपने दिया था, क्या वजह थी? काजू पाठक बूथ अध्यक्ष परियत 5 लाख रुपए एक बार ले गए हैं, 50,000 एक बार ले गए हैं, 1 लाख रुपए एसओ के नाम पे ले गए हैं। उस दिन थाने पे थाना प्रभारी गोविंद मिश्रा बैठे थे, भद्दी मेरी वाइफ को गाली दी गई। केपी मिश्रा मंडल अध्यक्ष निगो। क्या वजह थी कि गाली दे गई? जमीन से कुछ रिलेटेड बात है? आपने पैसा किस लिए दिया था? हाँ सर, बोले थे कि आपके माताजी के नाम से मैं पट्टा करा दूंगा जमीन को, और पट्टा भी नहीं करा। हमारे सामने आबादी है, हमारा जबरदस्ती लेना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। कौन से जमीन के सामने जो आबादी है वो कौन सी जमीन के सामने है? क्या नंबर है कुछ? 1083 हमारा चेक है। 1083 चेक है आपके। चेक के सामने ग्राम सभा की जमीन है जी। और उस पे आके एसओ साहब 2 बार रोके, बोले कि गाटर पटिया मत रखे, नहीं जेल जाएंगे आप जी। 2 बार मुझे बोले। तो इसके लिए आपने मंडल अध्यक्ष को पैसे दिए थे? कुल मिला के कितने लाख रुपए? 5 लाख एक लिए हैं, 50,000 1 लाख रुपए एसओ के नाम पे लिए हैं। कुछ लगभग 7 लाख रुपए के आसपास आपने दे दिया। कहीं ना कहीं ये देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा है कि मंत्री लोग जैसे पैसे लेते हैं
तो जो आपके पत्नी के साथ घटना हुई है, निंदनीय घटना है कि जहां सरकार महिला सम्मान के लिए बात करती है और 33% आरक्षण देती है, उसके विपरीत जो है कि मंत्री लोग जो है कि गालियां देते हैं। वह क्या नाम है उनका जो जिनके सामने गाली इनको मिली थी? थाना अध्यक्ष गोविंद मिश्रा। आप समाज के रक्षक हैं, आपके सामने ही अगर ऐसी निंदनीय घटना होने लगी तो फिर गुहार लगाने इंसान किसके साथ जाएगा, पीड़ित किसके पास जाएगा? तो अभी आपको कुछ न्याय मिला आगे? नहीं, एक छोटी मोटी से मुकदमा लिखे हैं और हमारे ऊपर लिखे हैं 452, 354 का मुकदमा। छेड़खानी, हमारे घर में घुस के गए थे, छेड़खानी किए हैं। किसके घर में घुस के गए थे? केपी मिश्रा मंडल अध्यक्ष। उन्होंने आपके खिलाफ FIR करवाया है कि आप उनके घर में गए थे और छेड़खानी किए थे। उस समय मैं अपने घर था। अच्छा, उस समय अपने घर थे। इसका कोई सबूत कि आप अपने घर थे? हमारे घर कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, इनके घर कैमरा लगा हुआ है, तो ये सारे सबूत है। क्या कैमरे के सामने ही आप उनको पैसे देते थे, लेन देन जो होता था? नहीं सर, तब कैमरा सर तो नहीं लगा था तब। अच्छा, तब कैमरा नहीं अरे लगा। एक डेढ़ साल की बात है जब मैं उन्हें पैसा दिया था। हाँ, 1-1.5 साल की बात है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। अभी आपके साथ जो घटना हुई है, जो गालियों से आपको संबोधित किया गया है, मंडल अध्यक्ष ने बीजेपी के जो आपको गालियां दी हैं, उसके पक्ष में आप कहाँ कहाँ गुहार लगा चुकी हैं? हम तो CO ऑफिस गए थे, कप्तान जी के पास जी। वहाँ वो दो मिले तो नहीं, पर CO साहब मिले हैं आज, पर वो बोले हैं कि जाओ थाना अध्यक्ष से बोलो। फिर थाना अध्यक्ष गए थे, दिखाए थे मुकदमा का कागज़। वो बोले कि 2 अक्षर लिखवा के लाओ। हम कहा ठीक है, गए लिखवा के लाए न्यायालय से, फिर भी नहीं माने, बोले कि नहीं बनाना है आपको। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि आपको न्याय मिलेगा? तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो थक गए हैं खाली जाते आते हुए। उनकी क्या औकात है कि एक पुलिस वाले के सामने, जो थाना अध्यक्ष है उनके सामने गाली दे देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ लिख के गए हैं तो किसी मंत्री या किसी ऐसे मंडल अध्यक्ष के तलवे चाटने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, फिलहाल हम लोग जौनपुर में थे। जौनपुर की ये घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। इनको कब तक न्याय मिलती है, कब तक नहीं मिलती है, इनकी खबर हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।